सो अगर आप इस वीडियो में आए हो ना, तो आप बहुत मतलब जानने के लिए उत्सुक हो या फिर डायलेमा में हो, है ना, कि कितना क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। आपका डाउट ये है कि कितना, हाउ मच क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस डेली फॉर 650 प्लस मार्क्स। ओके, देखो, एक बात मैं आपको सही से बता रहा हूँ, अगर आप अभी से 300 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो डेली, कुछ लोग कर रहे हैं 50 भी नहीं कर पा रहे हो, तो दोनों ही बिल्कुल गलत कर रहे हो, याद रखना। और क्यों गलत कर रहे हो उसको जानने के लिए आपको वीडियो आगे देखना है, ठीक है ना। तो हे गाइस, वेलकम टू प्रेप बाइट्स। और आज हमारा टॉपिक तो लिखा ही है, देखो बस सामने। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इससे मोटिवेशन मिलता है। चलो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है। तो देखो, मैं एक काम करता हूँ ना, पहले आपको ये समझाता हूँ कि नीट की जर्नी में आप लोगों का मिस्टेक क्या क्या होता है ना। सबसे पहले मिस्टेक की बात करता हूँ, और हर एक मिस्टेक के बाद उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिस्टेक नंबर 1, ठीक है, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। और ओवर ओवर प्रैक्टिस। अभी आप बोलोगे भैया ये ओवर प्रैक्टिस भी होता है, हाँ दोनों ही होता है। ये जो बंदे होते हैं ये दिन में 400 क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो बंदे होते हैं, सॉरी, ये जो बंदे हैं ये 40 to 50 करते हैं, वो भी नहीं कर पाते और सोचते हैं कि मैं 600-700 करूंगा, ठीक है ना। और ये जो बंदे हैं वो ओवर प्रैक्टिस कर लेते हैं 400 to 500। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो है ना एमसीक्यू एनालिसिस भी नहीं कर पाते, है ना, सही से। और इतना क्वेश्चन को याद भी नहीं रहता, बाद में लगता है, दिल ही दिल बहुत खुश होते हैं कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में इनका आउटपुट दोनों का ही जीरो आ जाता है लगभग। इनका फिर भी थोड़ा बहुत आता है, इनका तो कुछ भी नहीं आता है ना। ओवर प्रैक्टिस का भी कभी कभी नहीं आता है, ये याद रखना। तो देखो, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सुनो। सोल्यूशन ये है कि आपको ये समझना होगा, नीट में आपका सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है ना। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का जो मतलब नज़र है ना, उसमें आप देखो, एग्जामिनर के नज़रिए में देखो आप, अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आपको थ्योरी भी आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एमसीक्यू का जो है ना 70% आपका जो सिलेबस है 70% एमसीक्यू के जरिए सॉल्व करना है, और 30% आपको थ्योरी के जरिए सॉल्व करना है। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, आप थ्योरी करना है अच्छे से। थ्योरी को क्या करोगे आप, एक शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप के फॉर्म में लिख लोगे, उसके बाद उसको देख देख कर कुछ एमसीक्यू पहले करोगे, उसके बाद आप मतलब बिना देखे करोगे, ठीक है ना। और ये रहा हमारा जो लेस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सोल्यूशन। और हाँ, उनके लिए मैं बोनस टिप देता हूँ। अभी पहले आप लोग क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, अभी 50 कर रहे थे तो टारगेट करो कि हम इसको 80 या फिर 70 करेंगे, है ना। और कितना करना है मैं आगे बता रहा हूँ। और जो ज़्यादा कर रहे हो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको करना है डेली, आपको क्वेश्चन करना है 200 से 250, इससे ज़्यादा नहीं। इसको करने के बाद आपका जो टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम में आप क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे कि इसमें मैंने गलती कहाँ किया। ये दोनों अगर कर लोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन आपने किया था ना, पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कम से कम 70 to 80% तो सेट होगा ही होगा। और इसमें जो है ना, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो डिवाइड, इसको मैं डिवाइड करूँगा ऐसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए फिजिक्स में 30 to 50, ओके, केमिस्ट्री में भी 50 to 70, ओके, एंड बायो में 100 to 120 डेली, ठीक है। ये जो ओवर प्रैक्टिस करी उनको मैं बोल रहा हूँ, और जो लेस प्रैक्टिस करते हैं उनको इसमें धीरे धीरे इसी टारगेट में आना है ना। और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत जल्दी आप आ जाओगे, ठीक है। देखो, मिस्टेक नंबर 2 है हमारा, नॉट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन चैप्टर एंड एमसीक्यू। आप बोलोगे ये कैसे गलती है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 400 to 500 एमसीक्यू कर लिए, और बाद में पता चलता है क्या कर लिया, क्या कर लिया बताओ, वो कहते हैं किसी एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का कर लिया, है ना। ऐसे इतना क्वेश्चन आप सोचो, लिविंग वर्ल्ड में है ही नहीं इतना क्वेश्चन, वो दूसरे तीसरे बुक से कर लेता, बोलते खुद की पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया। नहीं, ये बहुत गलत टेक्निक है, याद रखना, बहुत बड़ा कैंसर है ये नीट स्टूडेंट का, है ना। आपको क्या करना है, आपको करना है हर एक चैप्टर को लिखना है नाम, ठीक है ना। और उसका जो है ना, आप अगर चाहोगे तो मैं आपको बाद में बना के दूंगा, कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए तो कितना चैप्टर, मतलब कौन से चैप्टर में कितना क्वेश्चन करना है, वैसे नंबर। जैसे लिविंग वर्ल्ड में आपको कुल जो 60 से 120 तक क्वेश्चन करोगे तो वो मोर देन इनफ है ना। वहीं अगर आप जेनेटिक्स में जाओगे, जेनेटिक्स 1 जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में 200 करना है, 200 to 250, है ना। और हाँ, ये अगर नहीं कर, ऐसे अगर नहीं करोगे ना, आप ऐसे करोगे तो आप समझ लेना आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए मेंटेनिंग बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस अगर नहीं करोगे सही से तो आप थक भी जाओगे, और 2-3 चैप्टर के बाद आपका मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक में। इसका सोल्यूशन भी बता दिया आपको, ठीक है, और इसका मिस्टेक भी बता दिया। अभी नेक्स्ट मिस्टेक ये है हमारा कि इजी एमसीक्यू करना, ओनली ओनली इजी, और ओनली हार्ड हार्ड क्वेश्चन करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये भी मैं मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप सोचिए देखना, आप लोग गलती कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं,
कुछ चैप्टर के ना जितने इजी क्वेश्चन है ना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, 500-600 ऐसा कर लिया। और कुछ लोग है ना आईआईटी एडवांस, है ना, अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया था तो कुछ लोग आईआईटी एडवांस से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। भाई साहब आपको इतना हार्ड नहीं जाना है, इतना भी हार्ड नहीं जाना, आपको इसकी मिडिल लाइन में लाई करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं सोर्स भी आपको बता रहा हूँ उसको। देखो यूनिवर्सल सेल्स स्कोर नाम की जो बुक है ना मिररलेस, इसमें बहुत सारा एमसीक्यू है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारा एमसीक्यू करना चाहूंगा तो सेल्फ स्कोर यूनिवर्सल को आप फॉलो कर सकते हो, है ना। या फिर एमटीजी चैंपियन बोल के एक बुक होता है ना, उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसमें भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कोलैब करके दिया गया है ना। या फिर आप नीट पेपर टारगेट बैच भी फॉलो कर सकते हो, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये करोगे तो, क्योंकि इसमें आपको पूरा सेट मिल जाएगा। इसमें एक सेट है आपका रिकमेंडेड एमसीक्यू बोल के, है ना, उसको अगर कर लोगे सही से ना, उसके बाद अगर पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उसके बाद। ये आईआईटी एडवांस वाला जो प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा जरूरी अभी नहीं है। पहले आपको बेसिक करना है, बेसिक वालों को बोल रहा हूँ, इतना भी बेसिक में मत रहो, थोड़ा बहुत हाई भी करना है। तो ये अगर आप ये बुक फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रहेगा ना। या फिर मतलब इसमें अगर आपको कुछ आपका खुद का मॉड्यूल है कोचिंग का, वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना ओनली ईजी या फिर ओनली हार्ड एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट में। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो भाई आपकी जो एग्जाम है ना उसमें क्वेश्चन कितने, मतलब आपको कितना करना है, ये लास्ट में आपको आंसर करने वाला हूँ। देखो आपका लगभग 82 चैप्टर है ना, 82 चैप्टर है लगभग, ठीक है। 82 चैप्टर है, आपको करना है हर चैप्टर में लगभग 180 क्वेश्चन में एवरेज मान रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप 180 एवरेज मान रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप करना चाहोगे तो हर चैप्टर में 82 इंटू 180 कर लो, है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो है लगभग 14,760। लेकिन मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ, अगर आप कॉन्सिस्टेंटली अगर करोगे ऐसे तो आप इससे 3 गुना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। वो कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। हर हफ्ते में आपको 7 डेज मिलता है, ठीक है। 7 डेज में के अंदर आपको 6 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो 6 डेज हर दिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 200 तक क्वेश्चन भी कर लोगे ना, 200 टू 20 तक, तो कितना आता है, लगभग 1200 क्वेश्चन एक हफ्ते में आता है। और एक हफ्ते में 4 हफ्ते अगर आया, अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 क्वेश्चन एक महीने में है। अभी से अगर करना स्टार्ट कर दोगे, देखो कितने महीने टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देख लो थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया था। तो 38,400 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो रहा है मॉक टेस्ट को छोड़कर। तो आप सोचो अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे ना करना, तो इतना क्वेश्चन का आपका सेट तैयार हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको अप्रैल महीने तो पकड़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है। तो इतना मॉक टेस्ट अगर 8 महीने में आप कितना मॉक टेस्ट दोगे, 8 गुना 4, 32 मॉक टेस्ट, इसको भी ऐड कर सकते हो, 32 इंटू 180। इसके साथ इतना क्वेश्चन आप हर महीने मतलब टोटल कर पाओगे एग्जाम से पहले। तो इसीलिए छोटा छोटा करके गोल तैयार करो, है ना। कुछ बच्चे अगर इसका आधा भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, है ना। तो छोटा छोटा करके अपना गोल को सेट करो और उसको फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मैटर नहीं करता है ना, जितना एनालिसिस मैटर करता है। तो एनालिसिस को हमेशा करना सही से, जितना एनालिसिस करोगे उतना अच्छा आपको मतलब बाद में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर बार बार सेम गलती करोगे, एनालिसिस ना करोगे तो क्या फायदा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो इसलिए अगर आप इतना क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो कमेंट में मेरे को बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, है ना। तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट में बताना कि ये समझ नहीं आया भैया, या फिर ये बता दो। मैं आपको रिप्लाई भी करना मतलब ट्राई करूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह बना के दूंगा अगर आपको चाहिए होगा, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।